सत्यमेव जयते सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या सत्य की जीत बड़ी आसानी से हो जाती है या फिर उस युद्ध में आखिरी तक पता नहीं चलता कि सत्य जीता या फिर झूठ जीता। क्योंकि इस प्रकार की बहस अब मध्य प्रदेश में चल रही है कि सत्य की जीत हुई तो एक तरफ बधाई दी जा रही है सत्य के लिए कि सत्य की जीत हो गई, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बात कही जा रही है मध्य प्रदेश में कि 15 लाख दो और नौकरी लो। आखिर सत्य है क्या? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। इस पूरी बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश का पटवारी भर्ती मुद्दा। मध्य प्रदेश में एक भर्ती परीक्षा होती है जो कि MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है और उसके माध्यम से होती है पटवारी की एक भर्ती परीक्षा, जिसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से भी पूरा एक बड़ी परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें पटवारी भर्ती भी सम्मिलित होती है। यह पटवारी भर्ती परीक्षा होती है तो इसमें एक मामला निकल आता है ग्वालियर के NRI कॉलेज का, जो सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाता है रिजल्ट आने के बाद कि इस कॉलेज से कई परीक्षार्थी जो है चयनित हुए हैं, 10 में से 7 टॉपर आ गए हैं और ऐसे में यह पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाती है। चुनाव के समय इस पर काफी चर्चा होती है और ऐसे में उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के बाद इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी जाती है जो पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच करती है। जस्टिस राजेंद्र वर्मा को यह जांच सौंपी जाती है। इसकी बाकायदा तिथि निश्चित की जाती है कि 31 अगस्त 2023 तक इसको जांच सबमिट करनी है, लेकिन 31 अगस्त तक जांच पूरी नहीं होती और बढ़ते बढ़ते कभी अक्टूबर, कभी दिसंबर और जनवरी और अब फरवरी में जो है इसकी एक खबर आती है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और सामान्य प्रशासन विभाग इसके आधार पर क्लीन चिट दे रहा है और इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसे में अब दो तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं। एक वो अभ्यर्थी जो इस भर्ती परीक्षा में चयनित हो गए हैं, जिनकी संख्या करीब 8000 है, 8000 से ऊपर है, वो सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं कि सत्य की जीत हो गई है। जो आरोप लगा रहे थे कि MP की पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ और सत्य की जीत हो गई। तो दूसरी तरफ वो युवा हैं जिन्होंने इसके लिए आंदोलन किया था, मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस मांग पर शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा इसकी जांच कमेटी गठित की जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी के मार्गदर्शन में कि ये इसकी जांच करेंगे। अब उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो वो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं कि 15 लाख दो और नौकरी लो, और साथ ही साथ MP पटवारी स्कैम की भी बात कर रहे हैं। नेयू संगठन ने प्रमुख रूप से इसको लेकर के मांग उठाई थी और नेयू के राधे जाट हैं, उन्होंने इस पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। आज जिस तरह से पटवारी भर्ती को लेकर जो JDA से लेटर आया है कि इनको नियुक्ति जा रही है, ये काफ़ी निराशाजनक है। हम चाह रहे थे कि जो जांच की गई है वो बाहर आए और आज हमारी जो नेयू की राष्ट्रीय कोर कमेटी टीम की इसको लेकर आज हम लोग शाम को मीटिंग करने वाले हैं और आगे जल्द ही निर्णय लेने वाले कि किस तरह से जो इस जांच पे हम लोगों को आगे बढ़ना है और पूरे प्रदेश के युवाओं को भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के अरुण यादव आपको भली भांति याद होंगे, उन्होंने भी इसको लेकर के बाकायदा मांग उठाई थी और इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने उस समय भी कहा था कि CBI जांच होनी चाहिए और जब आज इस तरह की खबर आई है कि पटवारी भर्ती वालों को नियुक्ति दी जा रही है, तो उन्होंने फिर से CBI जांच की मांग की है और कह रहे हैं कि व्यापम घोटाला 1 और 2 हुआ और ऐसे में पटवारी भर्ती घोटाला भी हो रहा है। जरा उनको भी आप सुन लीजिए। सरकार भी व्यापम 1 और 2 में जिस तरह के माल घोटाले की लीपापोती करके उसको इस्तेमाल करने का काम किया, उसी तरह पटवारी घोटाले के लिए काम किया। कब कौन सा कमेटी बनी, कमेटी ने किसको बुलाया, किससे चर्चा की, किसको जानकारी दी, इसको इसके बड़े महाघोटाले की लीपापोती करने का प्रयास किया। हम तो बार बार कहते आए कि इसकी सीटें की जांच होनी चाहिए। आपने दोनों ही बयानों को बखूबी अच्छे से सुन लिया। ऐसे में कई लोग
मध्य प्रदेश के साथ साथ ये पूरे देश में गूंजा था। और इसमें सबसे ज्यादा जो गूंज हुई थी वो एक लल्लन टॉप इंटरव्यू की हुई थी, जिसमें जो अभ्यर्थी है, जिसने परीक्षा दी, टॉपर है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी गलत बताती हैं। और इसी को चलते ये पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई थी। क्या ऐसे टॉपर निकले हैं जिनको राजधानी तक नहीं पता? क्या अब ये सब भी चयनित हो जाएंगे? लोग सोच रहे हैं, तरह तरह के बातें उनके मन में चल रही हैं। डिसीजन क्या होगा पता नहीं। क्या एनआरआई कॉलेज जो सुर्खियों में आया था, उनके अभ्यर्थियों को, जो चयनित अभ्यर्थियों ने, रोक दिया जाएगा या उन्हें भी नियुक्ति मिल जाएगी, या फिर और भी किसी तरीके का डिसीजन आगे हो सकता है, पता नहीं। लेकिन ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सत्य की पूरी तरीके से जीत हो गई है, या फिर 15 लाख की जीत हो गई है, या फिर इसमें कुछ और होना चाहिए? आप जो भी सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।